हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट हीमोग्लोबिन। जब भी हम बीमार होते हैं और या रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्टली डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाओ। उस ब्लड टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट। हमारा जो ब्लड होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है जो कि लिक्विड होता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये तीनों मिलकर 45% पार्ट बनाते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेड ब्लड सेल्स, जिससे के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आयरन और बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके बॉडी के हर पार्ट, टिश्यूज़ जैसे कि ब्रेन, हार्ट सब तक पहुंचाता है और उन्हीं पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर कर वापस लंग्स तक पहुंचाता है। रेड ब्लड सेल्स में बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये 4 सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड चेन और ग्लोबिन चेन होती हैं। ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक हीम ग्रुप होता है और उस हीम ग्रुप के सेंटर में एक आयरन मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके लंग से बॉडी के अदर पार्ट्स और टिश्यूज़ तक ले जाते हैं। इसी प्रकार एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 सब यूनिट जो कि ग्लोबिन चेन, 4 हीम ग्रुप और 4 आयरन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज। ये रेंज बच्चों में अलग होती है, मेल और फीमेल में जो अडल्ट होते हैं उनमें अलग होती है। बच्चों में इसकी रेंज 11 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, मेल में 13.2 to 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में 11.6 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। हर 100 ml ब्लड में इतना ही हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो उस डिजीज़ को कह देते हैं एनीमिया, और अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो तो उस डिजीज़ को कह देते हैं पॉलिसीमिया। अब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन लो होने के कॉजेज़ क्या हैं और या एनीमिया के कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आयरन डेफिशिएंसी। ये किसकी वजह से होता है? अगर हमारे फूड में हम आयरन रिच फूड नहीं ले रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, बीट्स और होल ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स, टोफू, सोय और नट्स लाइक ड्राइड फ्रूट्स लाइक रेजिन्स और किशमिश और खजूर, इन सब में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। अगर ये चीज़ें हम अपने फूड में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा। और कुछ अदर कॉजेज़ जैसे कि स्टमक वॉर्म्स, कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, अगर हमारी बॉडी में पहले से ही कोई डिज़ीज़ है जैसे कि किडनी डिज़ीज़, इन चांसेस में होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा। और कोई विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन B12, फोलेट and in rare cases cancer could be a reason of low hemoglobin in our blood. And high hemoglobin होने के causes dehydration, अगर हम पानी कम पी रहे हैं, smoking, or it could be an indicator of any disease such as cancer, heart or lungs or liver disease. Symptoms of low hemoglobin: not able to concentrate, tiredness, weakness और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मेमोरी लॉस और समटाइम्स चेस्ट पेन। अगर ये सारे सिम्टम्स हम फील करते हैं तो हमें डेफिनेटली हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए। टू इम्प्रूव हीमोग्लोबिन, add iron rich food, green leafy vegetables, fruits in your diet and exercise regularly. Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.